दोस्तों प्रणाम। दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा घर हमने बना लिया अपने पेट को। कुसमय खाना, अटरम-सटरम खाना, जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना और उसके बाद महँगी-महँगी दवाई लेकर के ये सोचते हैं कि हम लिवर डिटॉक्स करें, बॉडी डिटॉक्स करें, जबकि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। मैं आज आपको एक ऐसे छोटे-छोटे टिप्स बताऊँगा, बहुत ही सस्ते जिसको आप खुद कर सकते हैं। आपकी बॉडी तो डिटॉक्स होगी ही होगी, साथ ही साथ आपका लिवर भी डिटॉक्स होगा। बहुत ज़्यादा अटरम-सटरम खाने के बाद हमारा लीवर फैटी होने लग रहा है। आज के समय में मोर देन 70% लोगों के लीवर फैटी है। लीवर फैटी का मतलब मालूम किसी को होता नहीं, लोग सब कहते हैं कि लीवर फैटी हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको होता है, जबकि बहुत गलत है। लीवर फैटी का मतलब है हमारे लीवर में 5% से ज़्यादा फैट का होना। जब 5% से ज़्यादा लीवर में फैट जमा होने लगता है तो लीवर फैटी हो जाता है और ये बीमारियों का एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। हम बीमारियों का इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए कर लेते हैं और 10 साल बाद जब ये बीमारी विकराल रूप में होती है या एफडी जैसे डबल हो जाती है, उसी प्रकार हमारे जब बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं तब लीवर फैटी कन्वर्ट होता है फाइब्रोसिस में और उसके बाद भी यदि हम ध्यान ना दें तो बनता है लीवर सिरोसिस, जिसका कोई इलाज नहीं है, बहुत दुष्ट साध्य बीमारी है। और लीवर सिरोसिस के बाद पेट में पानी भरने लगता है और बॉडी का प्रोटीन जितना भी है सब पानी के रूप में पेट में डिपॉजिट होता है और उसके बाद धीरे धीरे कमजोरी आकर के आदमी मरणासन अवस्था में पहुंच जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें, लीवर डिटॉक्स कर सकें और लीवर में फैट बिल्कुल ना जमा हो। सबसे पहले हमको तला भुना पदार्थ बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अननेसेसरी पेन किलर्स, एंटीबायोटिक का प्रयोग भी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तीसरा, हमको खाने का समय नियत करना चाहिए। फिक्स समय हमको खाना चाहिए। बहुत भूख लगने पर ही हमको भोजन को करना चाहिए। असमय या हर समय भोजन हमको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि लीवर डिटॉक्स में ये लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो एसेंशियल प्रोटीन बनाता है जिससे कि हमारा पाचन अच्छा होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो हमको लीवर का विशेषता ध्यान रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए। एक, हमको भोजन में लहसुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बहुत से लोग लहसुन को तामसिक मानते हैं। ठीक है, हर एक का अपना सोचना है, लेकिन यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हम सीमित मात्रा में लहसुन का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि लहसुन के अंदर गंधक भरपूर मात्रा में होता है जिससे कि लीवर एंजाइम्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है और बॉडी बहुत तेजी से डिटॉक्स होने लगती है। हमको यदि सब्जी में दाल में डाल कर लें तो अच्छा, अदरवाइज प्रातःकाल इसकी एक फली हम निगल लें तो हमको महसूस भी नहीं होता कि हमने कुछ लिया या मुंह से कुछ हमको बास वगैरह आए। ऐसा नहीं होता। ज्यादा मात्रा में लेने पर मुंह से बास या गैस जब पास होती है बदबूदार या पसीने से भी उसकी बदबू आती है। तो हम एक कली यदि रोई लेते रहें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, आजकल सर्दियों का मौसम है, चुकंदर भरपूर मात्रा में है। चुकंदर हमको जरूर सेवन करनी चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सीमित मात्रा में, जो नॉन डायबिटिक है उनको भरपूर मात्रा में चुकंदर सेवन करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं उनको रिपेयर करने की और रोकने की क्षमता अद्भुत है। तो हमको सीमित मात्रा में या अपने हिसाब से शकरकंद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और जो डायबिटिक लोग हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ये मीठा होता है, इसको नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज स्पाइक नहीं करती, सीमित मात्रा में इसको जरूर सेवन करें। तीसरा, ग्रीन टी या डाइजेस्टिव टी। और डाइजेस्टिव टी के लिए मैं इतना कहूंगा, हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित ये जो डाइजेस्टिव टी है इसके अंदर हरड़, बेहड़ा, आंवला, सनाए, यवानी जिसको कहते हैं अजवाइन इत्यादि से ये बनी हुई है। एका यवानी सतमन पाचिका, 100 चीजों को पचाने वाली अजवाइन। हमको अपने भोजन में अजवाइन का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि हम नहीं कर सकते तो दिन में एक बार 2 बड़ी चम्मच 1 गिलास पानी में इसको उबालकर छान कर चाय की तरह पिए तो हमको बहुत लाभ मिलता है। और साथ में यदि किसी को ग्रीन टी का बहुत शौक है तो दिन में 1-2 चाय ग्रीन टी की ले सकते हैं।
उससे भी उनको बहुत लाभ मिलता है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिड्यूस करने की क्षमता इसके अंदर अद्वितीय है। चौथा, ग्रीन वेजिटेबल्स। हमको सीजन की सब्जियां, खास तौर से हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए। गाजर, बथुआ, आंवला, जो खाए मन भाए, स्वाद बढ़े कब्जी मिटे, बदहजमी मिट जाए। तो हमको सीजन की सब्जियां, खास तौर से हरी सब्जियां, उनको जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर हैवी मेटल्स या पेप्टिसाइड्स का इत्यादि केमिकल्स जाते हैं, उनको रिमूव करने की क्षमता इनके अंदर अद्वितीय होती है। तो हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स चले जाते हैं, उनको दूर करने के लिए हमको इन चीजों का जरूर सेवन करना चाहिए। खास तौर से बथुआ हुआ, पालक हुआ, मेथी हुई। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा पाचन तंत्र बहुत कमजोर पड़ जाता है, खून की कमी हो तो हमारे लिए पालक, और जिन लोगों को शरीर में सफेद दाग की शिकायत हो, ऐसे लोगों के लिए बथुआ बहुत ही अद्वितीय है। तो हमको इन चीजों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ में एक बहुत ही अच्छी दवा है मेदनाशक गोधनवटी। बॉडी का एक्स्ट्रा फैट तो रिड्यूस करती ही है, साथ ही साथ लीवर में यदि कोई हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई हो, नैश हो, जिसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस, या लीवर फैटी हो रहा हो, लीवर में फाइब्रोसिस हो, लीवर सिरोसिस हो, सब में 2-2 गोली बहुत अच्छा लाभ देती है। तो 2-2 गोली यदि हम इसकी नियमित रूप से लेते रहें तो हमको लीवर डिटॉक्स के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर त्रिफला, जिसको कहते हैं हरड़बेड़ा आंवला, नागरमोथा, श्योनाक, काली जीरी, भुई आंवला, पुनर्नवा इत्यादि का घनसत्व मिला हुआ है। तो हमको 2-2 गोली यदि नियमित रूप से सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ घी के अंदर, चिकनाई के अंदर हमको सरसों का तेल या गाय का घी या ऑलिव ऑयल, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपने देखा होगा गाय के घी से या ऑलिव ऑयल से हमारे लिपिड बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल मेंटेन रहता है। और साथ ही साथ जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने की अद्भुत इसके अंदर क्षमता है। छठा, ग्रेपफ्रूट यानी कि चकोतरा। हमको चकोतरा थोड़ी मात्रा में जरूर सेवन करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपने देखा होगा भगवान ने कुछ चीजें हमको बहुत सिमिलर दी हैं। चकोतरे की शेप बिल्कुल हमारी लेडीज की ब्रेस्ट की तरह होती है, तो ब्रेस्ट के लिए चकोतरा बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम खांसी होती हो, ऐसे लोगों को चकोतरे का सेवन जरूर करना चाहिए और उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो ये चीजें उनको दिक्कत नहीं करेगी। सातवां, वॉलनट्स, अखरोट। एक अखरोट हमको दिन भर में जरूर सेवन करना चाहिए, जिसके सेवन से जो लीवर है उसको क्लीनिंग की बहुत अच्छी क्षमता इसके अंदर है, बिल्कुल लीवर को क्लीन करता है। और साथ ही साथ अमोनिया की मात्रा बढ़ी हो हमारे शरीर के अंदर तो उसको भी ये रिमूव करता है। तो अखरोट जिन लोगों को सफेद दाग की शिकायत हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन लीवर के लिए तो अमृत तुल्य है। आठवां, हल्दी। हल्दी के लिए कहा भी गया है, हल्दी आरोग्य से लाभ जल्दी। इसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है हल्दी के लिए कि इसमें एंटी कैंसरस गुण बहुत अच्छे पाए गए हैं। और लीवर को, किसी का लीवर फैटी हो तो उसको हल्दी बहुत अच्छा लाभ देती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होने के कारण लीवर में सूजन हो या शरीर में कहीं सूजन हो तो उसको भी ये दूर करती है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो हमको किसी ना किसी रूप में हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। यदि कच्ची हल्दी हमको उपलब्ध हो तो बहुत ज्यादा अच्छा। नवा, खट्टे फल जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो। जो विटामिन सी जिन फलों में होता है उनके अंदर लीवर डिटॉक्स की क्षमता अद्भुत होती है। यदि हम नींबू को गुनगुने पानी में सेवन करें तो हमारे शरीर का एक्स्ट्रा फैट दूर होता है। लीवर फैटी हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, उसमें भी हमको बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि इसके अंदर लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स हो उनको घोल करके पेशाब के रास्ते निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। और हमको सेव, ब्रोकली,
पत्ता गोभी, फूल गोभी इत्यादि का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा, हमको तले भुने पदार्थ बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर गर्म बना रहे उसके लिए थोड़ी बहुत हम मूंगफली, बादाम इत्यादि का सेवन करें। दोस्तों, मैंने जो आपको प्रयोग बताए हैं, सभी प्रयोग यदि आप नहीं कर सकते तो इसमें जितने भी आप कर सकते हैं उसको जरूर करें। और साथ में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप ये प्रयोग करने में भी असमर्थ हैं तो आप डाइजेस्टिव टी और मेदनाशक गोदनवटी इनका प्रयोग करें तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी लिवर डिटॉक्स के लिए। और ये बहुत ही सर्वसुलभ सस्ती दवा है और इसमें कहीं आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम आपको नित्य नई जानकारियां देते रहते हैं। हमारा उत्साहवर्धन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उसको जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। साथ में दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।